नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आपका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज आपका चौथा क्लास होने वाला है। 3 क्लास आपका हो गया एलसीएम और एचसीएफ में। हम आपको एलसीएम निकालने के लिए बताएं, एचसीएफ निकालने के लिए बताएं, डेसिमल में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भिन्न के रूप में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो सारा प्रश्न आप अच्छे से सोल्व कर लिए, आप समझ गए होंगे। तो अब आपको हम ये क्वेश्चन कल दिए थे, बोले थे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। देखिए ये प्रश्न को कैसे हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, पहली संख्या भी दिया गया है, सिर्फ दूसरी संख्या पूछ रहा है। यदि आपको कहीं भी 4 गो में यानी एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी संख्या में 4 में कोई 3 दे देगा, चौथा संख्या पूछ देगा आपसे। यानी कि अगर आपसे पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दे, एलसीएम भी दे दे, तो आपसे क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। जैसे यहां पे प्रश्न दिया है, आप यहां पे पहले लिखिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आपको पता है। इस प्रश्न में क्या दिया है, 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक 11। महत्तम समावर्तक का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ आपको 11 दिया तो 11 लिखेंगे। तथा लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या है, एलसीएम कितना दिया है, 7700 यानी कि 7700 दिया है आपको एलसीएम, तो एलसीएम के सामने लिखेंगे। यदि इनमें से एक संख्या 275 है, यानी एक संख्या आपको 275 है, तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या आप मान लीजिए x, आपको x का मान निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 11 से हमारा 275 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 11 से लगाएंगे, 11 दूना 22। अब हमारा शेष कितना बच गया, 5, तो ये हो जाएगा 5 और 5 कितना, 55 हो जाएगा। 11 पचे 55, 25 बार में कट गया 11 से 275। अब 25 से हम 7700 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, पहले 5 से आप लगा दीजिए, 5 से कटेगा हमारा 25 25, फिर 5 से लगाएंगे, इसमें एक बार में लगेगा 5, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 25 25, फिर 2 बच गया शेष, तो ये 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 1 0 उतर जाएगा। फिर 5 से आप लगा सकते हैं, इसको काटिए 5 से, 5 तिया 15। अब देखिए 15 तो कट गया, अब तो 4 आपको लग रहा है, यानी कि 2 संख्या लेंगे, 40 हो जाएगा हमारा। 40 लेने के लिए क्या होगा, 1 0 आपको देना होगा, फिर लगाएंगे 5 8 40। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना आ गया, 308। एक्स का मान कितना आ गया आपका, 308। यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गया, दूसरी संख्या 308 आ गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी पहली संख्या और एचसीएफ और एलसीएम देगा तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसमें दूसरी संख्या आपका 308 आ गया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप सेम प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, इस प्रश्न को आप सोल्व खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 12 के 2 गुणज। आपको समझ में नहीं आ रहा 12 क्या है, हमारा एलसीएम है कि एचसीएफ। तो आगे अब बढ़िए, 2 गुणजों का लघुत्तम समावर्तक कितना, 256 दिया है। यानी कि आपको क्या दिया है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे एलसीएम दिया है, लघुत्तम समावर्तक कितना दिया, 256। यदि इनमें से एक संख्या 132 है, आपको पता चल गया एलसीएम दिया है और एक संख्या दिया है, तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिक ये क्या है, हमारा एचसीएफ होगा। तो आपको पता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। आपको एचसीएफ कितना 12 हो गया और एलसीएम आपको कितना दिया गया, 256 दिया गया है। इसमें से पहली संख्या आपको 132 दिया गया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या आप क्या मान लिए, x मान लिए। जो x का मान निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या x माने हैं। अब देखिए 12 से हमारा 132 कटेगा कितना, 11 बार में। 12 से लगाएंगे हम एक बार में, 12, एक बच गया तो ये 12 हो गया, फिर एक बार में लगाएंगे 12। अब 11 से 256 को हम काटेंगे तो कितना हुआ, 96 बार में कट जाएगा। कैसे, देखिए 11 से लगाएंगे, 11 नमा 99 होता है। 99 में हम 105 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो ये हमारा 66 हो जाएगा। 11 छके 66, तो x का मान आपका निकल गया 96। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 96 हो जाएगा। यानी 96 का मतलब क्या होगा, दूसरी संख्या 96 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में
आप एचसीएफ निकाले थे डेसिमल वाला, उसी तरह आपको एलसीएम भी निकालना है डेसिमल में। जब भी आपको एलसीएम दे दे दशमलव के रूप में तो आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, दशमलव यानी पॉइंट को हटाना है। जैसे प्रश्न दिया है यहाँ पे 1.08, 0.36 और 0.9। अब बताइए यहाँ पे डेसिमल सब का हटाने के लिए हम कितना से गुना कर सकते हैं, इसको डेसिमल हटाने के लिए 10 से गुना करेंगे, इसको डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद 2 अंक है यानी 100 से गुना करेंगे, इसमें भी 100 से गुना करेंगे। यदि 100 से गुना करेंगे तो सबका दशमलव हमारा हट जाएगा। आप यह ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न में 100 से किसी चीज में गुना किए, आप खुद किए अपने मन से 100 से गुना, तो जो भी आपका उत्तर आएगा, आंसर आएगा, उसमें 100 से आपको भाग देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तब कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हम आपको बोल देंगे यहाँ पे 52 लिखना है, आप अपने मन से यदि हम 52 को 100 से गुना करते हैं और यदि हम अपने मन से 100 से भाग भी देंगे तभी तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 100 कट जाएगा तो 52 ही रह जाएगा। उसी तरह आप क्वेश्चन में 100 से गुना किए हैं तो लास्ट में 100 से भाग दीजिएगा। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 100 से हम गुना करेंगे 1.08 में, इसका पॉइंट उड़ेगा, यानी कि 1.08 को हम 100 से गुना कर रहे हैं तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा तो क्या आ गया 108। तो यहाँ पे हमारा 108 हो जाएगा। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 से कट जाएगा तो ये हमारा 36 हो जाएगा। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1 0 होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा तो 1 0 तो ऊपर बच ही जाएगा, तो 1 0 से इसमें गुना करेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा। ये 0.9 को हम 100 से गुना करेंगे, इसका पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 1 0 कटेगा तो 10 9 90 हो गया। अब तो इसका आप निकालने के लिए एलसीएम जानते ही हैं, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। 1 ये खत्म हो गया 1.08, यानी कि 108 और 36 और 90 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं खुद। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 108 है। गुणनखंड की विधि से हम लोग एलसीएम निकालते थे। 108 का गुणनखंड क्या होगा, 12 गुना 9, 12 नमा 108। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 दूना 6, 6 दूना 12 गुना 9, 3 3 9, 12 नमा 108 हो गया कंप्लीट। अब 36 पुराना है आपको, देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 36 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 90 पुराना, 90 के लिए क्या होता है 10 गुना 9, यानी कि 9 चाहिए, 3 3 9 है ही, 10 चाहिए, 10 के लिए एक 5 देंगे और 2 पहले से दिया है, 5 दूना 10। रिपीट संख्या नहीं लेते हैं, आपको पता है 5 दूना 10 नमा 90 भी हो गया आपका कंप्लीट, सब कंप्लीट हो गया। आपको अब गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 दूने 10 दूने 20, 20 को लिखिए 0, बच गया 2, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी कि 540 आ गया। अब हम आपको क्या बोले थे, यदि प्रश्न में आप 100 से गुना किए हैं तो अब 100 से आपको भाग देना पड़ेगा। अब 100 से हम भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, क्या बच गया हमारा 54/10। 54/10 का मतलब कितना होगा, 54 लिखेंगे, 1 0 है तो इधर से एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे तो 5.4 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपको सिर्फ एक चीज हमेशा ध्यान देना है, कभी भी एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले डेसिमल में तो उसमें हम हमेशा 100 से यदि गुना करते हैं, यदि 10 से गुना करते हैं, यदि 100 से गुना करते हैं, यदि 1000 से गुना करते हैं, आप जितना से गुना करते हैं उतना से ही आपको नीचे आंसर में भाग देना पड़ेगा, तब क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपका उत्तर सही आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। जैसे प्रश्न बोल रहा है यहाँ 2 संख्याएं दिया है 3:4, जब भी अनुपात में देगा तो उसको हम x में बना देंगे, यानी कि 3x और एक हो जाएगा 4x। 2 संख्या हमारा हो गया तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 दिया है। हम क्या बोले थे, जब भी प्रश्न में लघुत्तम समावर्तक देगा तो इसका भी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे एलसीएम दिया है तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों का एलसीएम निकालिए, इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा बता सकते हैं। 3x और 4x का एलसीएम कितना आएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12x, यानी कि इसका एलसीएम आ गया आपका कितना 12x। एलसीएम इसका आ गया आपका 12x। और यहां प्रश्न में एलसीएम आपको दिया गया है, कितना दिया है 84। एलसीएम को बराबर कर देंगे तो इससे हमारा x का मान निकल जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 7 84, x का मान 7 निकल गया। तो आप बताइए दोनों संख्या में क्या बोला, इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा 7 21, ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया, लिखिए बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 4x मतलब 4 गुने 7 7 चौक 28। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न को आसानी से पढ़िए और बनाइए। कितना आसान है ये प्रश्न। दो संख्याओं का योग 36 दिया है। अब आपको संख्या पता नहीं है दो संख्या कौन है, तो दो संख्या का योग 36 है, तो मान लेते हैं हम पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों का योग कितना 36 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इनका महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105 दिया है। अब बताइए एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया है, तो आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि 3 गुना 105। आपको ये पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ एलसीएम दिया गया है। चलिए ये भी हो गया। तब क्या बोला, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, यानी जो संख्या दिया है, अब संख्या क्या था x और y माने थे हम, ये दोनों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे बोल देंगे हम 5 का उल्टा क्या आ जाएगा 1/5, जैसे बोल देंगे x का उल्टा क्या आ जाएगा 1/x, z का उल्टा क्या आ जाएगा 1/z। वही बोला व्युत्क्रम का योग पूछ रहा था, व्युत्क्रम का योग आप निकाल सकते हैं आप यहां से, यानी कि 1/x प्लस 1/y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ये नीचे क्या हो जाएगा x इंटू वाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या x प्लस वाई, यानी कि y प्लस एक्स हो जाएगा। ये x x कटेगा, यानी y प्लस एक्स बोलिए या x प्लस वाई। x प्लस वाई का मान कितना दिया है आपको, देखिए 36 दिया है, तो यहाँ 36 हो जाएगा। और x इंटू वाई का मान आप निकाले हैं 3 गुना 105, तो लिख दीजिए 3 गुना 105। अब 3 से तो ये 36 कटेगा हमारा, 12 बार में 12 3 36। अब देखिए ये आ गया हमारा 12/105। अब फिर ये 3 से काट सकते हैं, अब 3 चौकी 12, फिर 3 से काटिए इसको, 3 3 9, ये 15 हो गया, 3 5 15, यानी 4/35 आ गया आपका। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 4/35 हो गया। बस प्रश्न को आपको यही ध्यान रखना था, दो संख्या दिया था, दो संख्या मान लेंगे हमें, एक x मानेंगे एक y मानेंगे, दोनों का योग कितना बोल रहा है 36। तो ठीक है, अब बोल रहा है इनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, कभी भी एचसीएफ और एलसीएम दे देगा तो आप पहली संख्या गुना दूसरी संख्या से निकाल सकते हैं। यानी कि पहली संख्या यानी x गुना y का मान कितना हो गया 3 गुना 105। तो बोल रहा है इसका व्युत्क्रम का योग, यानी जो संख्या था उसका व्युत्क्रम का योग बोल रहा है, यानी 1/x प्लस 1/योग, योग का मतलब प्लस, तो इससे आप निकाल दिए, हमारा 4/35 निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां बोल रहा है 3 अंकों वाली दो संख्या, 3 अंक का दो संख्या है का महत्तम समावर्तक 17, लघुत्तम समावर्तक 714, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दिया है। जैसे एचसीएफ और एलसीएम आपको पता हो जाए तो सबसे पहले आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी एचसीएफ कितना है 17 गुना एलसीएम है 714। इससे आप पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों निकाल सकते हैं। तो बोला इन संख्याओं का योग कितना, यानी x और y का आप मान निकालिए। अब कैसे निकालिएगा x और y का मान, अब देखिए x इंटू वाई है, ये तो 17 है, 714 को हम तोड़ेंगे, 714 का गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा 7 से लगाएंगे 102 हो जाएगा, फिर कितना से लगेगा 2 से लगेगा, 2 पंचे 10, 51 हो जाएगा। फिर देखिए कितना से लगेगा 3 से लगाइए, 17 तिया 51। अब तो गुणनखंड नहीं होगा। अब बताइए क्या क्या आपका निकल गया, यहाँ पे 17 हो गया। अब यहां से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहां ध्यान दीजिएगा, पहले लिख देते हैं हम 714 का गुणनखंड क्या क्या आया, 17 आया, 7 आया और 3 दूना 6 आया, यही आया आपका टोटल। अब x और y का मान आप कैसे निकालिएगा, देखिए 2 को 17 है तो x को भी एक 17 दे दिए, एक y को भी 17 दे देंगे, और एक 7 है एक 6 है, दोनों में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है, किसी को आप 7 दे सकते हैं, किसी को आप 6 दे सकते हैं। तो आपका x का मान निकल जाएगा और y का भी मान निकल जाएगा। 17 को यदि आप 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 17 छके 102 होता है और 17 सत्ते 119 होता है, यानी कि x का मान 119 आ गया, y का मान 102 आ गया। तो क्या बोल रहा है, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है तो कोई भी निकल सकता है। यदि x का मान आप 102 भी लिख सकते हैं, y का मान 119 भी लिख सकते हैं।
क्योंकि आपका दोनों का योग पूछ रहा है, योग का मतलब जोड़ देंगे। आप दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया 221। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 221 आ गया। बस इस प्रश्न में हम क्या किए, डायरेक्ट जैसे बोला एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो हमको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 714 का गुणनखंड कर दिया, 17 गुना 7 गुना 6 आ गया। तो हम क्या किए, 2 को 17 था, एगो एक्स को दे दिए 17, एगो वाई को 17 दे दिए, एगो को 7 दे दिए, एगो को 6 दे दिए। ऐसा डिफरेंस हम लेंगे जैसे आपको हम दे देंगे 2 गुना 3 गुना 7, तो हम क्या लिख सकते हैं, एगो को 7 दे सकते हैं, एगो का 3 दुना 6 दे सकते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा 7 दुना 14 एगो को दे दीजिएगा, एगो को 3 दे दीजिएगा। इतना का डिफरेंस नहीं देना है, एकदम कम से कम डिफरेंस जो हो, बस वही किए। यहाँ दोनों का योग पूछ रहा था, योग का मतलब दोनों को जोड़ दिए तो 221 आ गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नया प्रश्न आपको सामने दिया गया है। यहाँ बोल रहा है 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 दिया है। बस वही प्रोसेस से आपको बनाना है। आपको यदि इन संख्याओं का योग 60 दिया है, संख्या आपको पता नहीं, संख्या आपको तो पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। एचसीएफ कितना दिया है 12 गुने 72, एचसीएफ 12 एलसीएम 72 दिया गया है। तो आप इससे एक्स और वाई का मान सबसे पहले निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए x इंटू वाई 12, अब 72 का गुणनखंड करेंगे, 12 गुना 6 होता है, 12 छक 72, 12 6 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं। इससे हमारा क्या फायदा हो गया, x और y का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 को 12 है तो दोनों को 1 को 12 दे देंगे, एक को 3 दे देंगे, एक को 2 दे देंगे। तो ये हो गया हमारा 12 3 36, एक हो जाएगा 12 दूना 24। अब क्या बोल रहा था, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, अब बताइए x और y में छोटी संख्या कौन हो जाएगा 24। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या 36 हो जाता, लेकिन इस प्रश्न में छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या आपका क्या निकल गया 24। बस आपको सिर्फ वही ध्यान करना है, हमेशा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम कर देंगे तो आपका x और y का मान जैसे निकल जाएगा, उसमें बड़ी संख्या बोलेगा तो बड़ी संख्या आंसर लगा देंगे, छोटी संख्या बोलेगा तो छोटी संख्या। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस प्रश्न पे गौर कीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछता है, जैसे 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 दिया है, यानी कि एचसीएफ प्लस एलसीएम, यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दिया है 680 दिया है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ बोल रहा है यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। तो एचसीएफ को आप क्या मानिएगा, एक्स मान लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ को x मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 84x हो जाएगा। क्या है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना, यानी का मतलब गुना, यानी कि x गुना 84, तो 84x हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 680 दिया है, यहाँ एचसीएफ और एलसीएम आपको निकल गया 84 1 85, टोटल कितना हो जाएगा 85x बराबर 680। आप इससे x का मान निकाल सकते हैं। x का मान आपका कितना आ गया, 85 से हम काटेंगे 680, 8 बार में कट जाएगा तो x का मान आपका 8 निकल गया। अब देखिए एचसीएफ आपका कितना निकल गया, x का मान है जो 8 हो गया, एलसीएम कितना 84 गुना 8 हो गया। तो बोल रहा है एक संख्या इसमें 56 दिया है, जैसे एक संख्या दिया तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको पता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ आपका कितना दिया x का मान क्या था 8, एलसीएम आपका कितना है 84x, यानी कि 84 गुने x का मान कितना था 8 बराबर पहली संख्या आपको 56 दिया गया है, दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या हम z मान लेते हैं। अब हम इसको काट सकते हैं, 8 से कटेगा 8 7 56, फिर 7 से काटेंगे हम 84, कितना बार में कटेगा 12 बार में। अब 12 गुना 8 कीजिएगा तो 12 8 96 होता है, तो z का मान आपका निकल गया z बराबर 96, यानी कि 12 गुने 8 कर दिए तो z का मान निकल गया, z बराबर कितना हो गया 12 गुना 8 यानी कि 96। z क्या था हमारा दूसरी संख्या था, यही दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या आपका निकल गया 96। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 96 हो गया। बस हम लोग